में देखियो हे स्वामी देल कहियो हमारा जे बांधिए ना। चलो मैं तुम्हें जंगल की ओर लेकर चलो। हे हमसे चल राजा जी, घाम घोर चा गाला चलल। ए घाम घोर चा गाला चलल। चल राजा हो घाम घोर चा गाल। क्यों रुक गए? अरे यार तो मैं गलती करने जा रहा था, कहीं मैं तुम्हें जंगल में दे दिया तो जंगल से तो भाग जाएगा। नहीं स्वामीनाथ, आप कहीं भी मुझे देंगे ना, मैं उस जगह से कहीं भी नहीं जाऊंगी। नहीं, मैं तुम्हें जंगल में नहीं दूंगा। मैं उस जगह लेकर चल रहा हूं जहां दिन के सुबह शाम मेरा जाना आना लगा रहता है। वह है सुंदरबन फुलवाड़ी। जिस फुलवाड़ी को मैं अपने हाथों से लगाया, चल उसी फुलवाड़ी में तुम्हें वनवासी जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। ठीक है। चलो हे हमसे चल राजा जी, सुंदरबन फुलवाड़ी चलल। सुंदरबन बगीचा चलल। चल राजा हो अपना फुलवारी। चलैया भगाली ये सुंदरबन बगीचा न चले लो, ये सुंदरबन बगीचा न चले लो, ये चली देली यो सुंदरबन बगीचा न लेगे। घरियाना गीतई बाबूसा, सुंदरबन फुलवाड़ी झूमिए। सुंदरबन बगीचा झूमिए। इहे लागई हो सुंदरबन बगीचा। देख लो, आगे देख रही है, यही बगीचा है। देख रही हो चारों तरफ चिड़ियों चहचहाने की आवाज आ रही है। आज से इसी बगीचे में तुम्हें वनवासी जीवन व्यतीत करना है। कर लूंगी, लेकिन वैसे नहीं, जैसे मैं दिन रात एक बच्चे के वियोग में तरफ तरफ करके जीऊंगा ना, उसी प्रकार तुम्हें दिन रात यहाँ ड्यूटी करना। करूंगी। ड्यूटी क्या है वह भी जान लो। क्या है? इस बगीचे के अंदर जमीन पर एक भी सूखे पत्तल खर पतवार कुछ नहीं रहना चाहिए। नहीं रहेगी। और देख लो तमाम फूल के पौधे हरे भरे हैं, एक भी पत्ता पीला नहीं होना चाहिए। नहीं होगी। अगर दिखाई पड़ गया ना तो कोड़े से तुम्हारे शरीर को पीला पीला कर दूंगा मैं। नहीं होगी। और ध्यान रहे, पूरब की कौवे फुलवाड़ी के ऊपर से पश्चिम न जाए। नहीं जाएगी। और दक्षिण की कौवे उत्तर न जाए। नहीं जाएगी। तुम्हारी नाम लक्ष्मी थी ना,
हाँ मेरी नाम लक्ष्मी। लेकिन आज से तुम्हारी नाम लक्ष्मी नहीं, आज से तुम्हारी नाम कौवा हकनी रह गई। अच्छा नाम रखे। कौवा हकनी। अपनी ड्यूटी पर ध्यान रखना। अगर इतनी रो रही है तो मैं एक बात कर जा रहा हूं। जिस रोज मेरी गोद में बच्चे दे दी, उस रोज राजा सोना सिंह का सर और तुम्हारी पैर बराबर। इस बीच कुछ सुनने वाला नहीं हूं, अपनी ड्यूटी पर ध्यान रखना। परमात्मा, इससे अच्छा तुम्हें मांग चांग की खाती थी, वो अच्छी थी। मेरे पिताजी ने इस राजा महाराजा के घर में शादी करवा करके मुझे बर्बाद कर दी। ठीक है कोई बात नहीं, सजा तो मुझे मेरे पति दिए, मैं सजा काट लूंगी। लेकिन मेरे पति मुझे कह के गए कि ये देख लो, ये सुंदर वन बगीचा मैंने अपने हाथों से लगाया था और इस बगीचा में एक भी पत्ता पीला नहीं रहना चाहिए और ना एक सूखल पत्ता जमीन पे रहना चाहिए। पूरब की कौवा पश्चिम नहीं जाना चाहिए, दक्षिण की कौवा उत्तर नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी नाम लक्ष्मी थी ना, लेकिन नहीं, आज से तुम्हारा नाम लक्ष्मी नहीं कौवा हकनी है। अच्छा नाम रखे। ठीक है, आज से मैं अपना ड्यूटी इसी फुलवारी में करूंगी और इस फुलवारी से मैं कहीं नहीं जाऊंगी। पिछड़े भी तो कल बरसा जियोगी मैं कैसे, इसी हाल में परेशान। मौत न आई तेरी याद आई है, लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार, वो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। फोटो पे आई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई 4 दिनों का प्यार, वो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक ही तो सजनी मेरा पास नहीं रे, दूजी मिलन दे कोई आस नहीं रे, आस नहीं रे। एक ही तो सजनी मेरा
रे दूजी मिलन दे कोई आसी नहीं रे आसी नहीं रे दिले की ऊंची दीवार बनाई है लंबी जुदाई चारी दिनों का प्यार रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई हाँ बागी उतारी गए खिलने से पहले पंछी बिछड़े गए मिलने से पहले मिलने से पहले बागी उतारी गए खिलने से पहले पंछी बिछड़े गए मिलने से पहले मिलने से पहले उसी पे जो सावन आए उसी पे जो सावन आए आग लगाई है लंबी जुदाई चारी दिनों का प्यार वो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई फोटो पाई फोटो पाई तेरी याद जो आई है लंबी जुदाई चारी दिनों का प्यार वो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई लंबी जुदाई लंबी जुदाई लंबी जुदाई लंबी जुदाई हे परमात्मा अब तो मैं थक गई हूँ आइए आप रामलोचन गुप्ता सोनत गिराने वाले भैया ने 100 रुपए से नवाजे हैं श्रीमान को मेरे पार्टी की ओर से लाख लाख धन्यवाद थक गई हूँ थोड़ा आराम कर लेती हूँ फिर मैं अपना ड्यूटी करूंगी आया थोड़ा से रामायण सुंदर गीता में करिए सुंदर गीता में करिए हे प्रथम सुमा राणा तकारिया हे मैया सारा साथी भवानी का हे पीरा
पिताजी के नाम लागैया जितुआ हो पंडित लागैया जितुआ कुम्हार लागैया नामा हो जितुआना ठिकाना रे हे हमारा नामा लागैया सुंदर कुमार लागे सुंदर कुमार लागैया सुंदर कुमार लागैया नाम लागै हो सुंदर कुमार हे मां सुनो हे हुआ ये आवाज और मेरे दाएं बाएं हवा के झोंके सुनो सुनो अपने जीवन की सच्ची कहानियां सुनो। हे हुआ ये आवाज कहते हैं कि सुना अपने जीवन की सच्ची कहानियां सुना कौन हो बालक मैं परमात्मा का परछाया अच्छा अन्यथा ना मानो तो मैं तुम्हारा गुरु बोल रहा हूँ। क्या मेरे गुरु हाँ बालक प्रणाम गुरुदेव आयुष्मान भव। बालक हाँ तुम मेरे वरदान का दिया हुआ एक फल है अच्छा और मैंने कहा सुनो अपने जीवन की सच्ची कहानियां सुनो। हाँ गुरुदेव हे बालक तुम्हारे जीवन की सच्ची वो कहानियां है अगर मिट्टी से बनी हुई दीवार भी सुन ले तो उनसे फटकर आंसू छलक पड़ेंगे। गुरुदेव ऐसी क्या है मेरे जीवन की कहानियां कि मिट्टी के दीवार भी सुन ले तो उनसे भी आंसू टपक पड़े। बालक तूने कहा कि मेरा घर सोनापुर बस्ती में। तो क्या मेरा घर सोनापुर बस्ती में नहीं है? हाँ तुम्हारा घर सोनापुर बस्ती में है और तूने अपना नाम सुंदर कुमार बतलाया। तो क्या मेरा नाम सुंदर कुमार नहीं है? हाँ बालक तुम्हारा नाम सुंदर कुमार है तो और तुम अपने पिताजी का नाम क्या बतलाया? जीतू पंडित। ये झूठ। गुरुदेव बालक वो तो हमें जान से प्यारा मानते हैं। बालक मनुष्य जानवर को भी पालते हैं तो उसे जान से अधिक प्यार करते हैं। तुम तो मनुष्य हो। बालक तुम्हारे जीवन की सच्ची कहानियां है कि जिस समय तूने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया उसी समय तुम्हारी सतेली माँ चंडाल ने इस कुम्हार के मटखावा में फेंक क्या हमें फेंक डाले? हाँ ताकि तुम मर जाए। लेकिन जिसे राखने वाला भगवान है उसे कौन मार सकता है। उसी समय यह कुम्हार तुम्हें उठाकर लेकर चले आए मटखावा से। हाँ और तुम कुम्हार के घर में पलने लगे।
और बालक याद करो, जो माँ तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखे, दुनिया के सारी दुख को झेल कर तुम्हें जन्म दिया, वो अभागन तुम्हारा सूरत तक नहीं देख पाए, और तुम्हें कुम्हार तो उठा कर लेकर चले आए, परंतु तुम्हारी जन्म देने वाली माँ को वनवास मिल गया। अच्छा बालक, हाँ तुम्हारे उस माँ की दुख मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ बेटे। हाँ गुरुदेव। हे बालक, क्या तुझे भूख लगता है? तुम अन्न खाते हो, पानी पीते हो, हाँ गुरुदेव। लेकिन ओ माँ, जब उसे भूख लगती है ना, तो जंगल के पेड़ पौधे की पत्ती चबाकर अपनी भूख और प्यास को मिटाती। बालक, हाँ गुरुदेव। तो कपड़ा पहनता है, हाँ गुरुदेव। लेकिन ओ माँ एक फटी पुरानी साड़ियां पहनकर दिन रात गर्मी ठंडी जाड़ा बरसात गुजार रही है। आज उस अभागन की वो हाल है, तुम्हारे लिए उनकी आंचल आंसुओं की बारिश से भीगी रहती। बालक, हाँ गुरुदेव। एक बार देख लोगे ना उस माँ को, तो तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। गुरुदेव, बालक, हमें उस माँ से मिला दीजिए। उस माँ से मिलोगे? हाँ गुरुदेव। नहीं बालक, इस जन्म में तुम उस माँ से नहीं मिल सकते। तो हमें मार डालिए गुरुदेव। बालक, गुरु मारते नहीं, सच्ची राह बतलाता। क्या मैं जो कहूंगा वह कर सकते हो? हाँ गुरुदेव। तुम गुरु का सुगंध खाओ। गुरुदेव, मैं आपके चरणों का सौगंध आपकी बताई हुई राह पे चलूंगा। बालक, आज तुम अपने कुम्हार माँ पिता से रूठ जाना। रूठ जाएंगे? लाख मनाए तो ना मानना। नहीं मानेंगे। जब पूछेंगे बेटा सुंदर क्यों रूठे हो, तो कहना पिताजी मुझे मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का लगाम चाहिए, वो भी कच्चा। क्या हमें दे देंगे? हाँ, और बालक तुम्हें अगर पिताजी नहीं देंगे तो अपने कुम्हार माँ को मंगाना, वह भी नहीं देगी तो कह देना ठीक है, तो मैं अंचल नहीं करूंगा। ठीक है गुरुदेव। तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। जब घोड़ा मिल जाएगा तो क्या करोगे? क्या करेंगे गुरुदेव? उस पर सवार हो जाना। गुरुदेव, बालक, क्या वो घोड़ा चलेंगे? चलेंगे ही नहीं, दौड़ेंगे, हवा से बात करेंगे। तो सवार हो जाएंगे। और जंगल की ओर चल देना। चल देंगे गुरुदेव। आधे रास्ते में तुम्हारा घोड़ा यूं रुक जाए। क्या मेरा घोड़ा रास्ते में ही रुक जाएंगे? हाँ, तो समय कहना है मिट्टी के घोड़े, क्या तुझे प्यास लगे? हाँ। तो तुम्हारा घोड़ा सर हिलाएगा। क्या वो घोड़ा सर हिलाएंगे? हाँ, तो पानी पिलाने के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है गुरुदेव? राजा सोना सिंह की पोखर चले जाना। गुरुदेव, मुझे तो देखा नहीं है। वह घोड़ा ले जाएगा। क्या वो घोड़ा ले जाएंगे? हाँ, तो चल देंगे। और बालक, डरना नहीं है, क्योंकि राजा सोना सिंह की रानियां पटरानियां सखी सहेली के साथ हर रोज पोखर स्नान करने आती है। उसकी चिंता मत करना और पोखर में प्रवेश कर जाना। प्रवेश कर जाएंगे गुरुदेव। और मिट्टी के घोड़े से कहना है मिट्टी के घोड़े, मिट्टी के लगाम, राजा पोखर में पानी पियो नहीं चला। ठीक है गुरुदेव। यह सुनकर रानी को क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। वह तुम्हें एक थप्पड़ भी मार सकती। क्या मुझे एक थप्पड़ मारेंगे?
बालक सहन कर लेना, सहन कर लेंगे गुरुदेव। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से दे। कैसे गुरुदेव? वह कह सकते अरे मूर्ख बालक, यह मिट्टी का घोड़ा कच्चा है, पानी में मुंह डालेंगे तो मुंह ही गल जाएगा। तो कहना ठीक है, मिट्टी का घोड़ा पानी में मुंह डालेगा तो मुंह गल सकता है, तो किसी माँ के ओद्र से ईंट पत्थर जन्म ले सकता है। ठीक है गुरुदेव। इसी रास्ते में तुम्हारी माँ है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। हे कहा गेला किया भेला ना, हे पिताजी तुम्हारा हमारो, हे पिताई हो तुम्हारा हमारो, हे यादव पिताजी सुंदर बेटा ना दीवाना। प्रणाम पिताजी। खुश रहो मेरे लाल। अरे क्या बात है, सुबह सुबह तुम मुझे याद किया? पिताजी मुझे मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का लगाम, वो भी कच्चा चाहिए अभी। मिट्टी का घोड़ा और मिट्टी का लगाम, वो भी कच्चा चाहिए तुम्हें? हाँ अरे पूरा रात जाग के बनाया हूँ, बहुत सारा घर में है, जाओ ले लेना, खेल लो। इतना ही नहीं, मैं उस पे सवार होके जाएंगे जंगल शिकार खेलने के लिए। ये देखो सब हिंदी हमर ठठी में चली अनंत कहते जितवा के बेटा हमरो ले जेने जितवा पहले बालो बच्चा। क्यों पिताजी? उमैट के घोड़ा पर तू चढ़ के जे भी जंगल शिकार खेले जी पिताजी। उमैट को दौड़ ले अब ले ला रे। पिताजी वो चलेंगे ही नहीं, हवा से बात करेंगे। तोहर दिमाग काम नहीं करे छ। क्यों? उमैट को दौड़ ले रे। पहले ला के दे दीजिए। ना तो हमरा एक दे दियो, लेकिन जंगल जाके बात जे कर लो, आप तो नहीं देबो। क्यों? दुनिया में तो एगो तो ही था, आ जंगल में कैद देख लिए बिल्ली लड़ाई करे रहे, कुत्ता के मार देलके। बिल्ली लड़ाई कर रहा था, कुत्ता मर गया। पिताजी जाने के लिए दीजिए ना। ना नहीं जाने दो, छोड़ दो। चलो तोरा फुकना तो बाकी काम नहीं जाएंगे जंगल तो जाएंगे। नहीं जाए चलो नहीं जाए। हेला गलैला आलिशान पिताजी, हे जंगला मई के हो हमारा। जंगल नहीं जाए बेटा, सुनो ना हमारी बात मानो ना, जंगल नहीं जाए। पिताजी जाने के लिए दीजिए ना। ना